समूहाचो तन्मुखे ही विचित्र, यानी आग की बड़ी बड़ी लकड़ी उसके मुंह में डाल दी, गरम गरम आग की लकड़ी उसके, ताकि ये बोल ना पाए। अग्नि ज्वाला की दुखे ने व्याकुलो और अग्नि की ज्वाला के कारण एक दिन वो धुंधकारी भी चला गया, मर गया वो धुंधकारी। दशा यही होती है कि संसार में जो अधर्मी होता है एक न एक दिन उसका पतन हो जाता है। जैसे आज धुंधकारी का पतन हो गया, और धुंधकारी का जब पतन हो गया, वैश्याएं चली गई। यहाँ गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध कर दिए, श्राद्ध आदि कर दिए, वहीं बाहर के बाहर तीर्थ में घूमते घूमते गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने घर में आ गए। और घर में आए जैसे ही गोकर्ण जी महाराज, तो रात्रि में क्या देखा उन्होंने, विशुद्धामयम बचो या समकामिनी हृदयम सुरधाराभं प्रिया घोरामयोषितम्। जब धुंधकारी जी महाराज तो चले गए, गोकर्ण जी महाराज रात्रि में घर में रुके, तो ने क्या देखा, सोते हुए अचानक से उन्होंने देखा कि एक बड़ा भैंसा उनके सामने खड़ा है। थोड़ी देर में देखा कि दूसरा पशु बन गया। गोकर्ण जी की आंख खुली कि आखिर ये कौन। गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मण, गायत्री के बल पर चलने वाले, भगवान का भजन करने वाले, तो कहने का भाव, जो भगवान का भजन करता उसके साथ चाहे जितनी अनहोनी घटनाएं होती रहे वो डरता नहीं, क्योंकि उसको जब वो जानता है कि मेरी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। आज तक ना देखोगे कि जो भगवान की भक्ति पूजा करता है उसे भूत कभी नहीं मिलता है, ये आत्माएं कभी नहीं मिलती हैं, उसी को मिलती हैं। और आत्माएं रहती कहाँ, ये बता दिया। आत्माएं कहाँ रहती हैं? ज्यादातर भूत प्रेत शमशान में। और शमशान में क्या होता है? शमशान में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। आजकल केवल शमशान, केवल वही घर नहीं, अरे शमशान वो हर घर है जहां पर ये आत्माएं जलाई जाती हैं। ये जीव हत्या करना पाप है। और आजकल शमशान का किचन में भी आजकल बना रहे हैं, रसोई घर में स्पेशल भोजन बनाते हैं आज के लोग। तो क्या वो शमशान नहीं है भाई? जहां पर जिस जगह पर, जिस स्थान पर व्यक्ति जलता है वहां पर लोग भोजन करना क्या बैठना पसंद नहीं करते, तो उस जगह का भोजन कैसे लोग कर लेते हैं? और उस जगह का ही क्या, अरे वो भोजन ही कर लेते हैं लोग। तो ये धारणा नहीं होनी चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने जब ये आश्चर्यचकित दृश्य देखा, तुरंत जल लिया और जल लेकर उस पर डाल दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, तो उसने कहा भैया कौन हो? तुरंत ही वो प्रेत बोला, अहम भ्राता कुदेयोस्मि, भैया हम आपके भाई हैं। बोले हमारा भाई तो मर गया, तुम कौन भाई हो? बोले धुंधकारी नाम था। बोले मैं वही धुंधकारी। अच्छा हमने तो तुम्हारे नाम की गया श्राद्ध कर दिए, लेकिन क्या स्थिति तुम्हारी, तुम्हारा तरोतारण नहीं हुआ? बोले भैया एक नहीं 10 गया श्राद्ध कर लो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे इतने पाप के काम थे, मेरी मुक्ति नहीं होगी। अरे 100 श्राद्ध भी अगर आप मेरे नाम से कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा एक काम करो भैया, जाकर अपने स्थान में निवास करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। सुबह हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान की आराधना करी। तो सूर्य भगवान की आराधना के कहा कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् भूय में मुक्ति हेतु। बोले हे जगत के साक्षी देवता, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, मेरे भाई की मुक्ति का कारण बता दो। तो यहाँ सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक काम करो, सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा अगर
सुना देंगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। और ये भागवत ही कहती है, जिस घर में भूत प्रेत का साया हो, अगर उस घर में भागवत हो जाती है तो उस घर में भूत प्रेत नहीं रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जहां बहुत समस्याएं रहती थी, लेकिन उन स्थानों पर जहां जहां भागवत की कथा हो जाती है वहां वहां से ये सब आत्माएं चली जाती हैं। उसी समय भागवत की जब बात कहती तो भागवत के लिए गोकर्ण जी महाराज ने तैयार हो गए। भागवत सुनाई, जैसे ही भागवत प्रारंभ की तो धुंधकारी आ गया सुनने के लिए, लेकिन वो प्रेत योनि में है, हवा के रूप में कहां ठहरे। उसने जब देखा कि एक 7 गांठ का बांस था, 7 गांठ के जो काला झंडा है 7 गांठ का बांस होता है धुंधकारी के रूप में, तो 7 गांठ के बांस में वो अपनी हवा के रूप में बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज ने ज्यों ज्यों अपनी कथा बढ़ाई, पहले दिन की कथा बढ़ाई, पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा चली, दूसरी चटक गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदना। जैसे ही 7 दिन हुए तो 7 गांठें चटक करके देवता के रूप में एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया। पूछा, करे भाई ये दिव्य पुरुष इस 7 गांठ के बाद से कैसे प्रकट हो गया? गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहने लगा तो गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ कि भाई कौन हो तुम, इस बात से कैसे प्रकट हो गए? तो उन्होंने कहा, भाई मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अरे मेरी मुक्ति हो गई। तुरंत ही कहने लगा वो धुंधकारी कि धन्या भागवती प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य हो भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है। धन्य 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 करता। भगवान के धाम से विमान आया, और जब विमान आया तो वो धुंधकारी जाने लगा। तो वहां पर बैठे गोकर्ण जी ने पूछा, एक बात बताओ भाई, इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले इसने भागवत सुनी है। अच्छा, भागवत तो सब श्रोताओं ने सुनी है, लेकिन इसी के लिए विमान क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि सब केवल मानसिक कथा गोकर्ण धुंधकारी ने सुनी है, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी और संसार के लोगों को इनको मुक्ति नहीं चाहिए थी। तो कोई 10 मिनट आता है, कोई 1 घंटे आता है, कोई चला जाता है, थोड़ा बहुत सुन के चला जाता है। तो जो नियम से 7 दिन तक बैठ करके धर्म का आचरण करके कथा सुनता है उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं रहता। ये भागवत की कथा का प्रभाव है। प्रमाण स्वयं धुंधकारी को दी। तो गोकर्ण जी ने कहा, मतलब ये जो श्रोता है इन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, अगर ये भी सुनेंगे तो क्या इनके लिए भी विमान आएंगे? तो देवताओं के जो पार्षद थे उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो कुछ समय हुआ, क्योंकि देवताओं ने कह दिया था कि श्रवणस्य विभेदेन फलद भेदोत्र संसितः। जैसे इनके सुनने में भेद है ऐसे ही फल में भेद होता है। जिस धारणा से आप भागवत की या अन्य सत्कर्म करेंगे उसी धारणा का फल मिलता है। अगर मन से सुनेंगे तो वही फल मिलेगा। कुछ समय हुआ, इसके बाद जब गोकर्ण के भाई धुंधकारी को वो पार्षद चले गए, सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता ना करो भैया, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। और फिर इसके बाद सावन के महीने में फिर से पुनः भव्य कथा का प्रारंभ किया गोकर्ण जी ने। और अब की बार सभी श्रोता सावधान थे, सभी ने मन से कथा सुनी। स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। और उतने ही विमान आ गए जितने श्रोता थे। कैसे जा रहे हैं सब विमानों से? जैसे अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगतः। जैसे राम जी के साथ में सब अयोध्यावासी भगवान के धाम को गए थे, ऐसे ही सभी लोग जा रहे हैं भगवान के धाम को। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। ऐसे ही वहां पर भगवान कृष्ण के साथ में सभी श्रोता जन
परम धाम को प्राप्त हो गए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे ना कि कैसे पापी कर सकते हैं, तो बताओ, धुंधकारी जैसा एक नंबर का पापी, महापापी, पाप करने के बाद प्रेत बना, लेकिन जब वो ऐसा प्रेत कथा सुन करके जब परम पावन बन गया, तो हम इतने पापी तो नहीं, तो हम पर क्यों ना भगवान कृपा करेंगे। अगर हम तर जाए तो हम पर क्या आश्चर्य की बात है। तो इतना सुन करके सभी देवता गदगद हो गए और एक अंतिम प्रश्न कहा कि भागवत तो ठीक है महाराज, लेकिन भागवत की विधि क्या है। भाई समस्या भी, ये भी नियम चाहिए, क्योंकि यदि नियम होंगे तो नियम के अनुसार ही हमें भक्ति करेंगे तो जल्दी भक्ति मिलेगी। मान लीजिए हमको कहीं जाना है, रास्ता पता ना हो तो हम कैसे चले जाएंगे। तो हमें उसका नियम, रास्ता पता हो, रास्ता के बाद हमें पता होना चाहिए कि इस गांव से इस जगह के लिए बैठेंगे, इस जगह से यहाँ, नियम पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कहा कि महाराज नियम क्या है, कितना धन खर्च होता है इसको कराने में भागवत की। तो यहाँ पर बताया है सबसे पहले